हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, कई छोटी छोटी अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करना था। सबसे पहले मोहंती जी केस की सुनवाई जो 7 मई को होने वाली थी, उसको भी एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और साथियों, CRCS कार्यालय की तरफ से भी कई बयान आ रहे हैं कि हम सभी का भुगतान करेंगे। लेकिन साथियों, पिछले 2 साल लगभग होने जा रहे हैं और अभी 5,000 करोड़ में सिर्फ 2,500 करोड़ का पेमेंट ही हो पाया है। और वो भी हमको लगता है 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। उसमें परसेंटेज अगर देखा जाए तो 1 से 2-3% यही हुआ होगा। और कितनी विडंबना है, बहुत से लोगों के घर शादियां पड़ी हैं, बहुत से लोग शादी की डेट नहीं रख पा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा भुगतान मिले तो शादी किया जाए। लेकिन उस चीज़ को ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है CRCS कार्यालय द्वारा या फिर सरकार द्वारा या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। चूँकि हम लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं, 13 करोड़ निवेशक, और डेट को जनवरी के बाद से कंटिन्यू टाला जा रहा है। और जो 2 अप्रैल की सुनवाई सहारा से भी मुख्य विवाद की होने वाली थी, वो भी नहीं हुई, और 30 अप्रैल को भी रखा गया तो उसको भी टाल दिया गया। तो साथियों, हम सभी के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए कि कितनी बुरी तरह से 13 करोड़ निवेशक प्रभावित हैं। लेकिन डेट कंटिन्यू टाली जा रही है। और जो डेट 7 मई को एक उम्मीद थी कि मोहंती जी केस की सुनवाई होगी, जो कि पोर्टल से रिलेटेड थी, तिथि रखी गई थी कि पोर्टल जो पूरी तरह से फेल है उसके बदले में हमको कोई और व्यवस्था दी जाए जिससे कि हम सभी का भुगतान आसानी से हो सके। लेकिन उस डेट को कंटिन्यू टाला जा रहा है और आगे 1 हफ्ते के लिए फिर टाल दिया गया है। और अगले 14 मई को फिर ये डेट पड़ी है, लेकिन वो भी कंप्यूटर जनरेटेड है, उस पर भी उम्मीद नहीं है कि वो सुनवाई हो ही जाए। तो हम सभी 13 करोड़ निवेशक जो कि इतने कष्ट में अपना दिन काट रहे हैं, लेकिन उस तरफ कहीं से भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो सरकार हो, CRCS कार्यालय हो, क्योंकि 5,000 करोड़ इन्होंने लिया था और अभी तक सिर्फ 2,500 करोड़ बांटे हैं। वो भी कुछ लोगों का पेमेंट हुआ है, 1 से 2% लोगों का। और तमाम ऐसे यूट्यूब पर खबरें आ रहे हैं जिससे लोग, तमाम निवेशक भ्रमित हो रहे हैं। बहुत से लोग आत्महत्या कर लिए हैं, बहुत से लोग इस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं उन तमाम साथियों से आह्वान करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य और बना के रखें, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हम बहुत हाथ पांव मार कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको थोड़ा धैर्य बना के माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखना होगा। और एक साथी हैं, देखिए यूपी से हैं, इनके घर शादी पड़ी है। जब 2 अप्रैल की डेट हो गई और समझौता हो गया सहारा सभी मामले, तो इन्होंने शादी की डेट रख ली कि अब हम लोगों का भुगतान मिल जाएगा। लेकिन आज कितनी बुरी तरह से परेशान हो। और इसे तमाम साथी हैं जिनके घर शादियां पड़ी हैं, या कुछ साथी बीमार हैं, लेकिन पैसे के अभाव में, पैसा पेमेंट न हो पाने के अभाव में वो लोग अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं। कोई साथी अपनी बच्चियों की शादी रोक के रखे हैं। तो कितना दुखद है, इससे हजारों साथी हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं इन साथी से बातचीत के कुछ अंश, और आप सभी को भी उन सवालों का जवाब मिलेगा जो इन साथी से रिलेटेड तमाम लोगों की समस्याएं हैं। तो साथियों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं इन साथी से बातचीत के कुछ अंश। धन्यवाद साथियों। सर, यही है कि पैसा सब मिल नहीं रहा, कब मिलने का उम्मीद है कि नहीं सर? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जानते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना, अब चूंकि इतना भाई बड़ा मामला है, तो अब हम लोगों का नंबर लगा तो जरूर, लेकिन वो सीरियल में नहीं आ पाया। तो लेकिन घबराइए मत, वो होगी सुनवाई। थोड़ा सा हम ये चाहते थे कि चूंकि ये जो संजीव खन्ना जी, इनके नॉलेज में बातें थी, तो अगर ये इनके रहते का हो जाता तो थोड़ा सा तुरंत आदेश आ जाता। अब चूंकि नए जो जज साहब आएंगे, मतलब मुख्य न्यायाधीश गवई साहब, अब उनके लिए नया मामला होगा जी। उनको समझने में कुछ दिन लगेगा। हाँ, कहे नहीं भाई, समय तो लगेगा ना, कोई भी आएगा तुरंत। तो अब इनके चूंकि नॉलेज में, अभी ये इनके नॉलेज में मामला 2012 से ही है,
तो इसलिए थोड़ा सा एक उम्मीद थी, हालांकि अभी क्योंकि समय तो ज़्यादा नहीं रह गया, लेकिन अगर बीच में भी कोई डेट आ जाती है और फाइनल आदेश आ जाता है ना, तो फिर हम लोगों के लिए थोड़ी सी राहत हो जाती है। बहुत बड़ी राहत हो जाएगी सर। हम्म। हम जिस तरह अब उनके आएंगे समझेंगे, उसके बाद जो है फिर 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, फिर 5 साल नहीं, चलेगा, उतना यही लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो दिक्कत हो सकती है। डिसीजन समझौता अगर हो गया है ना, तो वो सब चीजें उसमें मेंशन होती है ना, जैसे जो भी मामले हैं सब मेंशन होता है, तो उसके आगे ही प्रक्रिया चलेगी। हालांकि उसको एनालिसिस करने में, क्योंकि जानते हैं जो बड़े मामले होते हैं ना, 1-2 पेज का तो होता नहीं है, 100-100, 200-200 पेज का होता है, तब उसको देखेंगे, फिर उस पर समझेंगे, उसके बाद ये करेंगे, तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर चाहे तो 1-2 साल नहीं लगेगा, हाँ 1-2 महीना जा सकता है। और इनका ये सर था कि अगर आ जाता तो कुछ जल्दी हो जाता। वो तो है सर, यही एक शादी पड़ी हुई है और पैसा है नहीं, बड़ा दिक्कत हो रहा है। कब है शादी? शादी पड़ी हुई है ना, और जून में। देखिए, मेरे अगर प्रोग्राम में आदेश ये है भी कि आ जाएगा ना, तो जून तक मुश्किल है पेमेंट, क्योंकि जानते हैं वो आदेश आएगा तो एक समय निर्धारित, क्योंकि बड़ा मामला है ना, तो 1-2 महीने की बात नहीं होती। हाँ, ये हो जाएगा कि एक उम्मीद हो जाती है, हम किसी से ले दे के कर लेते, फिर उसको इधर उधर कर दिया जाता। तो एक तो आदेश, है सर, लिए तो अभी तो लिए हैं, दे ही नहीं पा रहे हैं। वही चीज उसको है ना। खुद 12-13 तारीख को शादी है और हम लिए हैं पैसा, उसका दे ही नहीं पा रहे हैं। और हम्म, दिक्कत हो रहा है, वो कैसे दें कैसे क्या करें, वो तो बोल ही सुन रहे हैं। देखिए अभी सहारा के पेमेंट के भरोसे अगर और इधर शादी, इधर बच्चों का एडमिशन करवाना है, ये सब करवाना है, फीस कापी किताब क्या है, देना नहीं है, ये इसमें इतना दिक्कतें तो प्रॉब्लम सब हैं। चल रहा है, क्या बताएं। हम्म, हम सोचे कि 6 महीने से ऊपर तो रिसबमिट किए हो गया, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। यही सब दिक्कतें हैं ना। देखिए पोर्टल का तो समझ में नहीं आ रहा है कि रीसबमिशन किया भी गया है तो वो किसी किसी का 2-2 साल से अंडर प्रोसेस, अरे जो भी कमी हो अगर मान लीजिए वो दिखा देता तो फिर से किया जाता, जी। लेकिन वही खाली वो दिखा रहा है कि अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि अब वो सही है। अब उसी चक्कर में लोगों को तो, कितने लोगों को तो 2-2 साल हो गया है कि वही अंडर ना सर, प्रोसेस, और समझ तीन में नहीं तीन, आ रहा है क्या। हाँ 3-3 बार लोग रीसबमिशन करवाए हैं। लेकिन पोर्टल से संबंधित सुनवाई देखिए 7 तारीख को, अगर इसके विकल्प में कोई नई चीजें आ जाती ना, जी मोहंती जी केस की, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सुनवाई है, लेकिन क्योंकि सरकार के पास पोर्टल, और पोर्टल का इन्होंने समय बढ़ा ही लिया है 31 दिसंबर तक का, तो हमको लगता है फिर ये बढ़ेगा वहाँ, सर, लगता है हाँ वो तो बढ़ ही इस सकता तरह है, लेकिन बढ़ता वहां रहेगा, तक खींच रहे होगा हैं। कुछ नहीं। जी और अगर ये वही खींच रहे हैं ना अब, लेकिन एक सुनवाई होती ना तो उस पर कुछ निकल के आता कि ये जो इनका पोर्टल फेल है, चूंकि उसी से रिलेटेड मोहंती जी केस है, और जी चूंकि उसमें कई लोगों के आइए लगे हैं, लेकिन समस्या यह है कि अब उसको डेट जानते हैं कब, उस 7 जनवरी की ही सुनवाई हुई है मोहंती केस में, जी। और उसके अभी बाद से, तारीख पड़ा था ना बीच में, हाँ सब डेट 7 ही पड़ को। रही है, 7 को फिर है 7 मई को, लेकिन अब क्या गारंटी उसकी होगी, इसके पहले 16 को थी, फिर 23 को थी, अब अच्छा फिर सर, जो आंदोलन वाले हैं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन, ये भी सब आइए लगाई, इन सब आइयों का कुछ पता नहीं चल रहा है, सुनवाई हो रही कि इन सबों किसी का। किया ये पता, हम तो ये कहते हैं जो 2 अप्रैल की सुनवाई होनी थी ना, तो उसमें ये कई लोग जैसे आइए लगाए, जी लगभग 10 से 15 आइए लगी टैग करके, तब वो भी मामला कहीं न कहीं लंबित खींचा। जानते हैं जो कोई संगठन बना के, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, आंदोलन हाँ। कर रहे हैं, उस आंदोलन से ना सरकार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो सब साबित कर दे रहे हैं कि ये राजनीतिक है। अब हम सभी हम्म। को जानते हैं, अगर भाई मामला कोई क्लियर नहीं हुआ, फिर हमको ना बड़े पैमाने पर जमाकर्ताओं को आंदोलन करना होगा, जिसमें राजनीति का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं रहे। तो जी उसमें क्या होगा जानते हैं कि एक समय, एक एक दिन एक समय में पूरे भारत में अगर आंदोलन होगा ना, सारे लोग अपने अपने जिले पर चले जाएं, हजारों की संख्या में अपने तहसील स्तर पर चले जाएं, और जाके जी वहां पर ज्ञापन दें। नॉर्मली कुछ करना नहीं कि हमको तोड़फोड़ या ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना है, सिर्फ ज्ञापन देना है। जब एक साथ, एक दिन एक साथ और एक समय में होगा ना, तो जानते हैं पूरे जी। भारत में, और तब उसका असर पड़ेगा। हाँ, तब उसका असर पड़ेगा सर, सही हाँ कह रहे तब हैं। सरकार पर पड़ेगा। अभी जानते हैं, अभी हम एक ही मैदान में ना लाखों लोगों को जुटा लें, तो वहाँ कोई न कोई नेता पहुंचेगा, और जब नेता पहुंचेगा तो ये सरकार कहेगी ये राजनीतिक है।
हाँ, तो कभी कभी पड़ेगा, उसको बिहार वाले करेंगे, ये सब ऐसे एक दिन कोई पड़ेगा, कोई एक दिन में फर्क तो नहीं दिक्कत होता। नहीं, हाँ, कोई अभी फर्क क्या नहीं। है, ऑल इंडिया में होगा ना, हर लोग अब जानते हैं, जमाकर्ताओं से खाली सारे लोग खाली हम कहते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सभी लोग अपने मार्केट में निकले, अपने ही जमाकर्ताओं को लेकर खाली ज्ञापन दें, डीएम की हैं, डीएम की हैं। तो जी एक दिन अगर वो निर्धारित हो जाए ना, तो उसका एक अलग मैसेज जाएगा, फिर गवर्नमेंट को बैक फुट आना पड़ेगा। और सर, जैसे गवर्नमेंट तो कार में तेल डाल के एकदम नहीं पटा नहीं, रही देखिए है। जानते हैं, आंदोलन असर तकारी कब होता है, जब वो बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही जगह जंतर मंतर पर 10-5 हजार लोग पहुंच गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो है सर। बड़े पैमाने पर और एक समय में आप पूरे भारत में करेंगे, तो उसका अलग इफेक्ट जाएगा कि आप लोग नाराज होंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जानते हैं, उस टाइप में करने की जरूरत आपको भाई। हाँ, सारे लोग परेशान हैं, और हर मार्केट में लगभग 90% तो खातेदार हैं ही। हाँ सर, ये तो है अगर उसमें से कंफर्म। 50% लोग भी रोड पर आ गए ना, तो फिर गवर्नमेंट हिल जाएगी, और वो चीज करना पड़ेगा। हमसे तो बहुत लोग कहते हैं, भाई आपका तो अभी चैनल नया है और आपके पास सब्सक्राइबर कम हैं। तो हमने कहा, भाई हमने तो कभी सब्सक्राइबर के लिए कहा ही नहीं, लेकिन जब आंदोलन किया जाएगा तो उसके लिए भाई सबसे संपर्क बनाया जाएगा। जो ये भी तो है। चैनल वाले हैं भाई, सभी लोग साथ दीजिए और एक साथ एक दिन में किया जाए। और उसके हाँ बाद सर। हमने एक भी कहा कि भाई देखिए, ठीक है, अभी हमारे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 15 राज्यों से ज़्यादा के हैं। तो कम से कम वो लोग अपने अपने जगह अगर पहल करेंगे, तो एक धीरे धीरे, क्योंकि उसमें समय लगेगा, थोड़ा सा एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो बिना किए कुछ होगा भी नहीं, भी जान लीजिए। सर हाँ, ये आंदोलन तो है, बिना किए कुछ नहीं होगा। आंदोलन बड़े इसी पैमाने तरह पर चलता करना। रहेगा मामला, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सब खत्म, खा पी के खत्म हो हाँ, जाएगा। क्या गारंटी, गवर्नमेंट का है, उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ना वो सुप्रीम तो कोर्ट है में ही है। मामला चल रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा और धैर्य रख के देखना है, और एक प्रक्रिया तो बनानी ही पड़ेगी, और बनाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई मजबूरन, भाई हम अब इतना मेहनत से पैसा 1-1 रुपया सर जोड़ इसमें के जमा किए हैं। 100% गरीबों का पैसा है। बिल्कुल है, और क्या। चलिए देखिए, अभी क्या है ना, कि हो सकता है 13 तारीख पहले कोई डेट अगर लग जाती है। सर जो जैसे जो 2023 में जो कुछ छूट गया है ऑनलाइन में, तो उसका उसका कैसे क्या होगा, जो जिसपे मेच्योरिटी लिखा गया है बांड पे, तो वो उठा ही नहीं रहा था, तो वो छूट गया है, वो कैसे क्या होगा? तमाम ऐसी कमियां हैं। देखिए, पोर्टल पे जो हुआ है अभी तो वही नहीं मिल रहा, तो जो नहीं हुआ उसका क्या बोला जाए। अभी जब वो यही एक अलग ऑप्शन आएगा, इसीलिए कह रहे हैं ना कि सुनवाई होगी, तो उसमें बहुत कुछ निकल के आएगा, और अगर सुनवाई हो जाती है तो कोई जिस ऑप्शन बांड की मेच्योरिटी जैसे 10,000 है, 20,000 मेच्योरिटी लिखा हुआ है, वो पोर्टल उठा ही नहीं रहा है फॉर्म। मार्च जिसपे 10,000 2023 के लिखा बाद है का है क्या? सिर्फ वो उठा ले रहा था। मार्च 2023 के बाद का है। जी, हाँ, जिसपे तो मेच्योरिटी लिखा है वो नहीं उठा रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, पोर्टल पे बहुत कमी है। आपका क्या कौन सा रिजेक्ट कर दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, ऐसा है ना, देखा जाए, हो सकता है 13 पहले कोई डेट अगर लग जाती है तो हम लोग के लिए अभी अच्छा रहेगा। तो अभी तो पहले वाला सब दिए ही नहीं, और 24 में सबका हो गया, वो सब करेंगे, कब करेंगे कब करेंगे, अब सब जब ऊपर से पूरा आदेश हो आएगा गया। तभी ना करेंगे। क्या है ना, अरे बहुत पूरा हुआ है। अभी तो हम कहते पर डे खाते पूरे ही न हो रहे होंगे, जो लोग जमा किए होंगे, जिनका जब होगा। चलिए तो ठीक, अच्छा है। सर सब कह रहे हैं कि मूलधन दे दें हमारा। अरे लोग कह रहे हैं ना, जब मिलने लगेगा ना तो सबको ब्याज चाहिए। वही। हाँ, ये है कि एक शिफ्ट में अगर मूलधन मिल जाता है तो लोगों को बहुत राहत हो जाती है।